हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं, आज मैं आप लोगों को वोकेबलरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आने वाला था, लेकिन बात यह है कि कल ही जो है वो जुलाई 2021 में हमारा पेपर हुआ है, पेपर 2 हुआ है 26 जुलाई को। ठीक है, किसका पेपर 2 हुआ है अभी? आईसीएआई वालों का, जुलाई अटेम्प्ट वालों का। ठीक है, तो मैंने कहा कि इससे पहले कि मैं वो करूँ, इससे अच्छा है कि मैं पहले एक बार ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूँ। तो मेरे को आप लोगों को बताइए कि मैं कौन सा पार्ट कर रहा हूँ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का। तो मैं ये वाला पार्ट करवाऊंगा, मैं लॉ वाला पार्ट नहीं करवाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब जब हमें पता ही है कि जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग है, ये क्वेश्चन नंबर 7 से आती है, जो कि हमारे पेज नंबर 5 पर है इस पेपर में। तो पहले पेज नंबर 5 पर जाते हैं हम लोग। ये देखो पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 में मैंने आप लोगों को पहले भी ये जो अपना एनालिसिस वीडियो है उसके अंदर ये बता रखा है कि क्वेश्चन 7 जो होता है वो आपका कंपलसरी होता है। बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं, यानी 8, 9, 10 और 11, उसके अंदर से हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं, कोई से भी इन चारों में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो सबसे पहला जो पोर्शन है, जो क्वेश्चन है हमारा, वो है 7th ए का 5 मार्क्स के लिए, वो है हमारा कंप्रीहेंशन पैसेज। यानी पैसेज है, उसके अंदर से आपको क्या करना है, लिखना है, क्वेश्चन आंसर को करना है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर सकता हूँ ताकि आप लोग पूरा पढ़ लो, लेकिन दिखेगा नहीं, इसीलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि इसे छोटा करूँ। तो हम बढ़ाई करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, मैंने ये पैराग्राफ पहले से पढ़ा हुआ है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ये पीडीएफ जो है वो डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वरना आप लोग चाहे तो आईएएस अगर आप लोग करोगे, ICAI BOS सर्च करोगे अगर आप लोग, तो BOS के अंदर आप जाना फाउंडेशन कोर्स में, और फाउंडेशन कोर्स के अंदर आप लोग वहां पर क्वेश्चन पेपर के सेक्शन में चले जाना। फाउंडेशन कोर्स में, सॉरी, क्वेश्चन पेपर में, फाउंडेशन कोर्स में जाकर के आप अपना पेपर 2 सेलेक्ट करना और उसके अंदर क्वेश्चन पेपर वाला सेलेक्ट करना। आपको जुलाई 2021 का अलग से दिख जाएगा। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा जहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए, मैंने ये पढ़ा हुआ है तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आता हूँ। और मैं वैसे भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप कंप्रीहेंशन पैसेज करते हैं तो पहले क्वेश्चन आंसर्स पढ़ा करो। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्प्लॉय एटरीशन रेट। एम्प्लॉय एटरीशन रेट क्या होता है? वो रेट जिसपे हमारे एम्प्लॉयज जो वो छोड़ करके चले जाते हैं, हमारे कंपनी को वो क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ की स्टार्टिंग की जो 2 लाइन है उसके अंदर ही दे रखा है, the employee turnover rate is an organization refers to the proportion of employees who leave the organization during a certain time period. Always, almost every organization is facing the acute problem of high employee attrition. ठीक है, तो attrition का मतलब, तो यहां से हम पता लगा सकते हैं कि attrition का मतलब हमारा क्या होता है, the employee turnover rate of an in an organization refers to the proportion of employee who leave the organization during a certain period of time. ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, बाकी आईसीआई अपनी तरफ से भी सजेस्टेड आंसर देगी, इसकी टेंशन नहीं है। वही क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं, एक्सप्लेन द वेज टू रिड्यूस द हाई एम्प्लॉय एट्रिशन, यानी कि क्या है जो उससे आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो यहां पर ही लिखा हुआ है, टू ओवरकम सच प्रॉब्लम ऑर्गेनाइज हैव टू हायर द राइट मैन पावर फॉर द राइट पोजीशन। Second important aspect is to have competitive pay structure matching with the industry. However, providing employee with a high salary is not enough. It is important to understand the benefit that employee wants to take into the consideration when determining an employee's pay structure. ठीक है, तो ये आपका 2 मार्क्स का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा लिखने के लिए, हालांकि इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, पर ये 2 मार्क्स का है ना। ठीक है, क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा टू ओवरकम से लेकर के, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉयज टर्नओवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी हमें फर्स्ट पैराग्राफ के पास ही पहुंच मिल जाएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो, ये रहा हमारा थर्ड का, टू एवरी ऑर्गेनाइजेशन हाई एम्प्लॉय टर्नओवर इज अनडिजायरेबल एंड कैन हैव इनसिग्निफिकेंट एडवर्स इम्पैक्ट। A high employee turnover rate results in an unfavorable effect on the morale of remaining employees. ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये 5 ही नंबर का क्वेश्चन होता है ये, हाउ डज एम्प्लॉय टर्नओवर रेट अफेक्ट द ब्रांड इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ब्रांड इमेज की बात कर रहे हैं कि ब्रांड पे कैसे फर्क डालता है।
तो इसके लिए होता है यहाँ पर ये यहाँ पर दे रखा है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ हाई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट मे सफर टू फॉर्म एन अनफेवरेबल पब्लिक इमेज, यानी कि इसकी वजह से क्या होगा, पब्लिक इमेज खराब हो जाएगी। क्योंकि आप ये मान के चलोगे कि भैया इस इंडस्ट्री में तो जॉब रुकती ही नहीं है। ठीक है, इस इंडस्ट्री में जॉब क्या है, होती ही नहीं है। जैसे कि हम लोग कॉल सेंटर को एक अच्छी जॉब क्यों नहीं मानते, क्योंकि वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा टर्नओवर रेट है इसका, एट्रिशन रेट जो है बहुत ज्यादा, इसीलिए हम उसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानते। तो किसी भी फील्ड में अगर एट्रिशन रेट ज्यादा होगा तो उसकी एक ब्रांड इमेज जो है वो खराब हो जाएगी। ठीक, तो ये थे हमारे क्वेश्चन चार, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 के थे, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन थे। अब देखो मैं आप लोगों को ये कहते हैं समरी और नोट मेकिंग नहीं करवा रहा हूं अभी, क्योंकि इसको लिख करके दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं है, और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको इसके लिए अलग से चाहिए तो मैं दे दूंगा, हालांकि आईसीएआई अपनी तरफ से सजेस्टेड आंसर्स जब प्रोवाइड करवाएगी तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8। मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला हुआ है कि चैप्टर 1 जो है वो ऑलरेडी 6 मार्क्स का, क्योंकि हर क्वेश्चन में 8 और 9 और 10 और 11 हर क्वेश्चन में जो ए पार्ट होगा वो 2 मार्क्स का होगा, और वो कहाँ से आएगा, चैप्टर 1 से ही आएगा, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, फिजिकल बैरियर्स आर द रिजल्ट ऑफ आवर सराउंडिंग। तो पहली बात है, आपको फिजिकल बैरियर को डिफाइन करना होगा, दैट व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल बैरियर। कि फिजिकल बैरियर का मतलब ही क्या होता है, जो नॉइस हमारे पास होती है, हम लोग डिस्टर्बेंस जो देखते हैं डे टू डे के, फिर उसके बाद ट्रैफिक हो गया, ये सारे क्या है फिजिकल बैरियर्स, और ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन आवर सराउंडिंग। तो दैट्स व्हाई यस, फिजिकल बैरियर इज द रिजल्ट ऑफ आवर सराउंडिंग। क्लियर, ये पॉइंट आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। नाउ बी पार्ट है, ये आपका वोकैब्स का पोर्शन हो गया, वोकैब्युलरी का पोर्शन है। इसके अंदर बोला हुआ है चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी सिनोनिम आपको निकालना है, आपको इसका सिनोनिम बताना है। तो एडहीर का मतलब होता है जो कि जुड़ा हुआ हो, एडहीर का मतलब होता है जुड़ा हुआ, यानी इसके अंदर ये जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सेपरेट तो हो नहीं सकता, स्प्लिट भी नहीं हो सकता, ह्यूमिलिटी भी नहीं हो सकता। फासन कहते हैं ना, फासन द सीट बेल्ट, यानी आप बांध लो। तो जुड़ा हुआ जो होगा वो एडहीर यहाँ पे हो जाएगा, तो इसके लिए फासन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, सेपरेट नहीं होगा, अगर एंटोनिम बोलते तो सेपरेट होगा। इसका आपको एंटोनिम बताना है, एंटोनिम मतलब उल्टा है। कैंडिड का मतलब होता है जो क्लियर हो, सिंपल सी बात, जो क्लियर हो। ठीक है, तो फ्रैंक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रैंक होगा तो क्लियर होगा, मुझे एंटोनिम चाहिए। सिंसियर बंदा भी क्लियर ही होता है, सबऑर्डिनेट भी अपनी चीजों को लेकर क्लियर होता है। एक शो आया था जो मैंने देखा है अभी हाल फिलहाल में, डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब ही होता है धोखा, यानी जो चीज क्लियर ना हो, तो डिसेप्टिव जो है वो हमारा करेक्ट वर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है चार, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू द इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट बनाना है, ही सेड टू मी इट वुड बी नाइस इफ आई कुड सी यू अगेन। तो इसका क्या बन जाएगा, ही टोल्ड मी दैट इट वुड बी नाइस इफ, ये फर्स्ट पर्सन है, एज अ सब्जेक्ट चेंज होगा, तो इफ ही कुड सी यू, सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो यहाँ पर मी ही आएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस आएगा, मी अगेन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, ही टोल्ड मी दैट इट वुड बी नाइस इफ ही कुड सी मी अगेन। क्लियर, तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा इसका। तो 1 मार्क्स आप देखो यहाँ पर इजीली ले आओगे आप, ऊपर आप ले ही आ चुके हो मार्क्स। अगर आप नोट मेकिंग, समरी और कंप्रीहेंशन इस पे अगर आप 15 मिनट भी दे देते हो तो 15 मिनट में 10 मार्क्स यहाँ से आ जाएंगे, बाकी तो ये 1 2 मिनट का काम है। फिर यहाँ पर ये जो 5 मार्क्स है प्रेस्टी के, हाँ इसके लिए आपको थोड़ा करना पड़ेगा, इस बार का तो बहुत छोटा दिया था ये, लगभग लगभग 150 वर्ड का है, ये 150 वर्ड्स का है। ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 50 वर्ड्स के अंदर प्रेस्टी लिखनी होती है। क्लियर है, तो प्रेसी मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब करवाऊंगा ना, तो वहां पर मैं करवा दूंगा, बाकी जो सजेस्टेड आंसर्स आएंगे उसके अंदर से आप देख लेना, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको एक एक लाइन पढ़ के तब करवानी पड़ेगी। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं आपको भाई दे ही दो, दे ही चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं अलग से सॉल्व करके डाल दूंगा। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 9। मैंने जब पढ़ाया था चैप्टर 1 तो मैंने कहा था कि भैया इस बार ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जनरल इंग्लिश या बिजनेस इंग्लिश में क्या फर्क होता है? तो हमने पढ़ा हुआ है कि जनरल इंग्लिश जो होता है वो हमारा इनफॉर्मल होता है, हम लोग फ्रेंड वगैरह से चैट वगैरह के लिए काम में आते हैं। ठीक है, ये डे टू डे होता है। जबकि बिजनेस इंग्लिश जो होती है वो क्या होती है? बिजनेस ओरिएंटेड होती है, यानी फॉर्मल होती है। इसके अंदर सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। क्लियर? थोड़ा आगे पीछे हो गया ना। ठीक है। नाउ अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं भी आता तो यहां पर दे रखा है, फोकस एंड अटेंशन इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन। सीधी सी बात है, ये हम मैंने जब आपको एक्सप्लेन किया तो मैंने ये बताया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बी प्रेजेंट एट द मोमेंट या इन द मोमेंट। यानी जब आप किसी से बात करते हो तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फोकस नहीं है तो आप मैसेज को कंप्लीटली नहीं समझोगे, आपका अटेंशन नहीं है तो आप मिस इंटरप्रिटेट कर दोगे, और जिसकी वजह से क्या होगा? कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट while we are having an communication, while we are having a communication, both parties, सिंगल पार्टी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, both parties have complete focus and attention to the communication, because if not the communication would not be clear and it may cause misinterpretation of the message. clear? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इसी चीज के 2 मार्क्स है। फिर यहां पर देखो, यहां पर दे रखा है एक्टिव टू पैसिव। क्या बोला है? ब्रिंग द कल्प्रिट। ऑर्डर दिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग द कल्प्रिट। ये हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ना। मैंने आप लोगों का एक्टिव पैसिव जो करवाया तो मैंने कहा है विदाउट ऑब्जेक्ट और विद ऑब्जेक्ट, तो ये विद ऑब्जेक्ट है। यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग द कल्प्रिट। या फिर अगर विद ऑब्जेक्ट है तो उसको लेट के साथ भी बना सकते हैं, लेट द कल्प्रिट बी बुक। अब ब्रिंग का क्या होगा? ब्रॉट। ठीक है, अगर यहां पर होता जज ने कहा है, जज सेड, तो फिर वहां पर चीजें चेंज हो जाती है, पर यहां पर ये बनेगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी बना दो सही बनेगा। नाउ रोड रेज वाला, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस। इसमें उल्टा काम करना भाई, पैसिव से एक्टिव में जाना है, हमने वैसे भी किए हुए हैं। क्या बोला हुआ है? 3 क्लीननेस कैंपेन विल बी लॉन्च्ड बाय द अथॉरिटीज इन द पार्क। तो देखो, इन द पार्क आपका एक्स्ट्रा पोर्शन है, इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं। तो हमारे सेंटेंस क्या बनेगा? द अथॉरिटीज विल बी का क्या हो जाएगा? विल लॉन्च्ड। विल के साथ क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। लॉन्च 3 क्लीनलीनेस कैंपेन इन द पार्क। देखो, इस चीज का 1 मार्क दे रहे हैं बच्चों, इतना सा लिखने का 1 मार्क है, इससे ज्यादा क्या ही तुम्हें देंगे, वो इजी मार्क है। थर्ड, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये वाला तो भाई साहब ऐसा सेंटेंस दिया है ना कि बस तुम ले जाओ, 1 मार्क्स हम तो देने को तैयार हैं, ले जाओ। मैं इसीलिए बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि एट्थ क्वेश्चन करने से पहले ना ट्राई करना कि आप 9th क्वेश्चन, क्योंकि 9th क्वेश्चन में ना वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, और क्योंकि वोकैब से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपके लिए इजी है कि आप आराम से मार्क्स उठा सकते हो। ठीक है, 3 मार्क्स ये हो गए, 2 नंबर का क्वेश्चन हो गए, 5 मार्क्स इस क्वेश्चन के आप इजीली बुक कर सकते हो। और नीचे जो करना होगा वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग और समथिंग करना होगा, तो पहले ये कर लेते हैं इनडायरेक्ट में। क्या बोला है? द ग्रुप शाउटेड, द ग्रुप शाउटेड दैट। अब ये क्या? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो क्या यूनिवर्सल फैक्ट है। यूनिवर्सल फैक्ट है, एक स्टेटमेंट है दैट। अरे यार, मैं ना 1 मिनट थोड़ी सी राइटिंग सही करने की कोशिश करता हूँ। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बस इस चीज का, सिर्फ ये दैट लगाने का आपको 1 मार्क दिया जा रहा है यहाँ।
ठीक है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 7 करने के बाद आप ट्राई करना कि क्वेश्चन नंबर 9 करो, क्वेश्चन नंबर 8 पे मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में प्रेसी भी है, वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर आपको वोकैब्स में दिक्कत हुई, अगर आपको परफेक्टली वोकैब आता है तब तो आप उसी को अटेम्प्ट करो, बट अगर वोकैब्स में दिक्कत है, प्लीज पहले 9 को बुक करो, पहले क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करो, क्योंकि तुमने क्वेश्चन नंबर 7 से 10 मार्क्स उठा लिए, क्वेश्चन नंबर 9 से तुमने 10 मार्क्स उठा लिए, 50% तुम्हारी बुकिंग हो, और ये काम तुम 30 मिनट के अंदर कर सकते हो इजी। ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट लिखना है, रिपोर्ट लिखने के लिए कितने मिनट काफी होने चाहिए, 10 मिनट काफी होने चाहिए रिपोर्ट लिखने के लिए। 2 मार्क और बाकी के ऊपर के जो 5 क्वेश्चन थे, यानी कि 3 ये सॉल्व करने के लिए 5 मिनट यहाँ पर काफी होनी चाहिए इन 5 क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इजीली आप कर सकते हो। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, ड्राफ्ट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू ओपन द मल्टीप्लेक्स आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर टू बी पब्लिश्ड इन अ नेशनल न्यूज़पेपर। अब आप इसमें एक रिपोर्ट राइटिंग है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग है, तो उसका फॉर्मेट बनाओगे, आप डेट लिखोगे, प्लेस लिखोगे और बाई लिखोगे कि किसने लिखा है, किसके द्वारा दिया गया है ना। इसके बाद आपको ये बताना है कि भैया गवर्नमेंट का डिसीजन जो है उसमें मल्टीप्लेक्स ओपन करने के पहले तो आप इसका इंट्रोडक्शन दो कि भैया कोविड-19 की वजह से फॉर पास्ट ऑलमोस्ट अ ईयर ऑल दी मल्टीप्लेक्सेस वर क्लोज्ड। ठीक है, बट नाउ द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, और ये जो है ना आपको करना है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का, तो आपको लगभग 200 वर्ड्स ही लेके चलो आप, 200 से 250 वर्ड्स। ठीक है, तो आप एक अपना इंट्रो उठा लो 50 वर्ड का। 50 वर्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा कि भैया 1 साल से ऑलमोस्ट ईयर सारे बंद थे, जिसकी वजह से क्या हो गया कि बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन अब गवर्नमेंट का फैसला हुआ है कि सारे मल्टीप्लेक्स को दोबारा ओपन कर देना चाहिए। और ये इस चीज के लिए लोग काफी खुश है, इस चीज को आप आराम से 4 से 5 लाइन में लिख सकते हो, दैट इज 50 वर्ड्स के अप्रॉक्स। फिर उसके बाद इसका इम्पैक्ट बताओगे कि क्योंकि ये क्लोज थे तो उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हुआ, मल्टीप्लेक्स का कितना ज्यादा नुकसान हुआ, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कितना नुकसान हुआ, इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ। ठीक है, फिर इस डिसीजन से क्या क्या अच्छा अच्छा होगा, इसके गुड इफेक्ट डाल दोगे आप कि भैया ये जो डिसीजन लिया गया है इससे क्या होगा, इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, मार्केट में क्या आएगा, इकोनॉमी आएगी, मनी सराउंडिंग होगी, सॉरी जीडीपी बढ़ेगी, ये सारी बातें लिख दोगे। इम्पैक्ट अगर आप 50 वर्ड का लिख सकते हो कि क्या क्या कमियां आई, और वहीं गुड इफेक्ट में भी अगर आप 50 वर्ड लिख देते हो तो 150 वर्ड तो हो गए। ठीक, उसके बाद जब ये गवर्नमेंट रूल लेकर के आ रही है तो ऑफकोर्स इसके साथ कुछ प्रिकॉशन भी बोले होंगे गवर्नमेंट ने कि अभी ये रूल आ तो रहे हैं, गुड इफेक्ट तो हमने बता दिया, बट इसके साथ कुछ प्रिकॉशंस भी है कि 50% जनता रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रहेगी, आप लगातार नहीं बैठोगे, एक सीट का गैप होना चाहिए, कोविड के जितने भी हमारी गाइडलाइंस हो उनका पालन होना चाहिए, तो ये 50 वर्ड्स ये बता देगा। और साथ ही साथ फिर जो लास्ट होता है उसके अंदर आप क्या कर दोगे, आप जनरल सजेशन दे दोगे। जनरल सजेशन का मतलब हो गया कि हालांकि गवर्नमेंट ने ये रूल्स कर दिए हैं, ओपन कर दिया है, लेकिन फिर भी लोगों को अभी भी अगर इंपॉर्टेंट ना हो तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, बिल्कुल भी परेशानी नहीं करनी चाहिए, थोड़े भी रूल्स को अनफॉलो नहीं करना चाहिए या निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें रूल्स को फॉलो करनी चाहिए कंप्लीटली। तो ये जर्नल सजेशन में डाल दो और इसके 50 वर्ड ले लो, बस 50-50 के आप 5 सेट बना लो, और ये तो वाला तो गवर्नमेंट वाला तो आराम से मिल जाएगा, और ये किसी भी रिपोर्ट के लिए होता है। ठीक है, फिर ये चीज मैंने बताई थी आपको कि ये भी मैंने इस बार जब मैंने आप लोगों को बताया कि ये नया पार्ट डाला गया है, सॉरी ये भी क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल नया पार्ट डाला गया है ओरल कम्युनिकेशन के इसेंशियल्स कि क्या क्या होना चाहिए, जिसके अंदर बोला हुआ था कि भैया ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, फिर आपका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका नॉन वर्बल क्यूज के बारे में पता होना चाहिए आपका। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है, ये कुछ ऐसे 6 या 7 पॉइंट है आपको दे रखा है, इस बार की जो बुक है उसके अंदर दे रखा है ये पॉइंट, तो आपको वही लिखने थे यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट है आपका चेंज द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, डिड दे लाइक पेंटिंग इन द एग्जीबिशन। इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है और एक्टिव टू पैसिव में हमारा इंटेरोगेटिव रहता ही रहता है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, हम क्या करेंगे, तो भाई साहब इन्होंने यहाँ पर भी दिया है, दो दो दे दिए, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो डिड का किस में चेंज होगा, डिड का हमारा चेंज होता है वॉज वर्ब में। ठीक है, डिड हमारा किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब में होता है, तो हमारा क्या होगा, डिड दे लाइक द पेंटिंग इन द एग्जीबिशन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वर
क्योंकि पेंटिंग्स है, वर द पेंटिंग्स लाइक्ड बाय देम इन द एग्जीबिशन। ठीक है, सिंपल सा, वर द पेंटिंग्स लाइक्ड बाय देम इन द एग्जीबिशन। देखो अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो आपको समझ, मैं दोबारा एक बार क्लियर लिख देता हूँ, है ना। जगह कम है ना यहाँ पर, एक्चुअली दिक्कत ये है। वहां तो मैंने अपने हिसाब से जगह बना ली थी। चलो यहाँ पे कर देते, वर द पेंटिंग्स liked by them in the एग्जीबिशन। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है, इसमें आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। चेंज द फॉलोइंग पैसिव टू एक्टिव। क्या बोला, फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर शुड नॉट बी ईटन ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन। इसका सिंपल सा होगा, इसमें पैसिव टू एक्टिव जाना है, शुड नॉट भी बोला हुआ है। क्या बोला, तो इसका क्या हो जाएगा, वी। इसमें ये वी जो है ये अलग से लगेगा, वी शुड नॉट ईट फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स या वेंडर। उसके बाद ये पूरा वाला ड्यूरिंग से लेकर के पैंडेमिक एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन, ये पूरा आपको सेम ही उतार देगा। वी शुड नॉट ईट फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। या अगर आपको इसको थोड़ा सा अलग बनाना है तो आप क्या करोगे, इसी से स्टार्टिंग करो, ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन, फिर कॉमा लगा करके फिर ये लाइन, वी शुड नॉट ईट फूड फ्रॉम रोड साइड वेंडर। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, पर मैं सजेस्ट यही वाला करूंगा ना। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मिस्टर एक्स टू द कैशियर, डू यू हैव चेंज फॉर 500 रुपीज। या मतलब क्वेश्चन है, आस्क्ड कर देते हैं, मिस्टर एक्स आस्क्ड द कैशियर इफ, क्योंकि इसका जवाब यस या नो में हो सकता है। इफ यू हैव का, यू हैव क्या हो जाएगा, इफ ही हैड चेंज फॉर 500 रुपीज। ठीक है, क्लियर, तो यहां से मिल गया। और उसके बाद बोला है कि आर्टिकल लिखो 250 शब्दों का। टॉपिक है कोविड सर्टिफिकेट मस्ट बी अटेंडिंग पार्लियामेंट्री सेशन, यानी कि अगर पार्लियामेंट्री सेशन में आना है तो भैया कोविड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है कि पार्लियामेंट, सीधी बात है, पैंडेमिक के टाइम पे देश की जो हमारी जनता है, हमारी जो हमारी जो इकोनॉमी है, उसे चलाना तो जरूरी है। और ये चलाना किसका काम है, ये गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट अगर अपने सेशन ही नहीं रखेगी तो वो कैसे चला पाएगी। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सारे पार्लियामेंट्री सेशन वो काम से होते रहे, पार्लियामेंट का काम चलता रहे। और इसीलिए उसके लिए कोविड सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल में भी आप वही पार्ट कर दो, देखो 250 पार्ट है। इंट्रो डाल दो पहले, तो सीधी सी बात है कि भाई ये टॉपिक बोलना क्या चाहता है, कि टॉपिक ये चीज के बारे में कि गवर्नमेंट एक ऐसा कहते हैं रूल बना रही है जिसके अंदर किसी भी पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर आने के लिए कोविड सर्टिफिकेट होना बहुत मतलब कंपलसरी है। इसके बगैर कोई भी नेता जो है वो कोविड कहते हैं सेशन के लिए, पार्लियामेंट्री सेशन के लिए नहीं आ सकता। ये हमारा 50 वर्ड के अंदर निपट जाएगी ये बात। फिर उसके बाद इसका इम्पैक्ट डालो। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सबसे बड़ी बात ये होगी कि ज्यादातर नेता जो है वो कोविड टेस्ट करवाएंगे तो लोगों के अंदर क्या आएगी, अवेयरनेस आएगी। ठीक है, अगर लोगों के पास कोविड सर्टिफिकेट है तो लोगों में क्या आएगी, अवेयरनेस कि भाई ये टेस्ट बेकार चीज नहीं है, और लोगों को भी हो सकती है, भरोसा होगा लोगों को।
सबसे पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर ये सर्टिफिकेट रहेगा तो क्या होता है, एक की सिक्योरिटी नहीं होती, यहाँ पर उनके साथ काम करने वाले कई सारे लोगों की सिक्योरिटी रहती है, तो उन सब की सिक्योरिटी को लेकर के भी ये चीज जरूरी है। तो इम्पैक्ट में ये 50 वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, इसके गुड और इसके गुड इफेक्ट बता सकते हो। इम्पैक्ट मैंने बता दिया। गुड इफेक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट क्या है कोविड सर्टिफिकेट का, कि भैया कोविड सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं होगा, अगर हम उसे कंपलसरी कर देते हैं कि भाई वो लेकर के ही आएगा आएगा। ठीक है, गुड इफेक्ट तो मैंने बता दिया आपको। क्या बताया कि भैया वहां पर क्या होगा, पार्लियामेंट्री सेशन आराम से चलेगा, लोगों में अवेयरनेस आएगी, ये सारी चीजें आ गई। फैक्ट में ये हो जाएगा कि कोविड सर्टिफिकेट की वजह से आप क्या करोगे, आप देश के, अब क्या है, सारे नेता जो हैं वो अपना ख्याल रखेंगे हेल्थ का, देश सुचारू रूप से चलाने में करेगा। कोविड सर्टिफिकेट की वजह से इसका मतलब है सबको अपने अपने रीजनल एरियाज में के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, रीजनल एरियाज के अंदर भी इस चीज को दिखाना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कितनी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। लोगों तक पहुंचेगी ये बात। मेन बात ये है कि पब्लिक तक पहुंचेगी ये बात। ठीक है, तो इम्पैक्ट उसके अंदर आ जाएगा। कंक्लूजन वगैरह आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से कि इससे क्या होगा, देश का भला होगा, ये होगा होगा, सो सो ये हो जाएगा। ये बनाने वाला टॉपिक हो गया। मैं बाकी अलग से और एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं ये पूरा लिख के ही बता दूंगा आपको। तो ये इम्पैक्ट ना मेरे को भी अभी थोड़ा थोड़ा ढंग से लगा नहीं कि इसके ऊपर मैं बता पाया हूँ, थोड़ा और अच्छे से मैं भी इम्पैक्ट बता सकता हूँ। देन यहाँ पर आती है बात क्वेश्चन नंबर 11। कहते हैं डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर बात करते हैं व्हेन द कम्युनिकेशन इज सपोज टू बी इफेक्टिव। टर्म कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आपको बता देनी है। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन कब इफेक्टिव होती है, जब वो क्लियर हो, कंसाइज हो, कॉन्क्रीट हो, कंप्रीहेंड हो, पोलाइट हो। सारी चीजें, पांच छह चीजें लिख दो, हो गया बात खत्म। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स तो इफेक्टिव बन जाएंगे। और बाकी इफेक्टिव होने के पॉइंट भी आपको बता रखे हैं हमने। ठीक है, ओके। नाउ बी पार्ट है, वो बोला हुआ है, देखो ये भी वोकैब्स का पोर्शन है। मैं तो कह रहा हूँ सीरियसली, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पहले पकड़ना। एक में रिपोर्ट लिखनी है, एक में आर्टिकल लिखना है। ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, और क्वेश्चन नंबर 7 तो है ही। 7 9 10 करना, उसके बाद कहीं 8 कहते हैं 8 और 11 में से चुनना कि किसमें तुम्हें कंफर्मेशन है। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं क्या लिखा हुआ है, स्टॉर्म इन अ टी कप। इसका मतलब होता है सीधा सा, मेक अ बिग इशू आउट ऑफ द स्मॉल थिंग, यानी छोटी चीज से बड़ा इशू बनाना, राय का पहाड़ बनाना बेसिकली। कोर कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है, कोर कॉम्पिटेंस यानी किसी चीज की बेसिक स्ट्रेंथ, कोर, बेसिक। नेक्स्ट दे रखा है, हु वर नॉट लाइक्ड बाय यू एट द पार्टी। मैंने हु से और हुम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताया था स्पेशली, तो ये वाला जो बनेगा ये थोड़ा अलग से बनेगा। ठीक है, ये होगा whom did you not like at the party। ठीक है, whom did you not like at the party। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर एक्टिव में हु है तो पैसिव में whom हो जाएगा, और अगर पैसिव में हु है तो एक्टिव में whom हो जाएगा। और ये पैसिव है क्योंकि बाई यू लगा हुआ है। ठीक है, वर है, वर किसमें होता है, वॉज वर कब चेंज होता है, जब यहाँ पर डिड दे रखा हो। वॉज वर तब होता है जब यहाँ पर बींग लगा हुआ होता, तो इसीलिए डिड करना जरूरी था। ठीक है, यू का यू हो गया, और नॉट का लाइक्ड का लाइक हो जाएगा। ठीक, तो होम डिड यू नॉट लाइक एट द पार्टी। देन है ये फियास्को। फियास्को का देखो सीधा सीधा मीनिंग होता है कि जब कोई एम्बेरसमेंट हो, यानी जब कोई फेलियर। क्लियर। और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, राइट अ लेटर टू योर लैंड लॉर्ड रिक्वेस्टिंग हिम टू रिड्यूस रेंट इन द कोविड-19 पैंडेमिक। तो आपको अपने क्या करना है, लैंड लॉर्ड को क्या करना है, लेटर लिख करके देना है। लेटर लिख दो, काम खत्म। इसके बाद तो ये है, ये क्या दे रखा है, ठीक है, कोई नहीं, वो उसका दे रखा है। ठीक है, राइट अ लेटर टू योर लैंड लॉर्ड, तो लैंड लॉर्ड को रिक्वेस्ट करोगे तो यही कहोगे, स्टार्टिंग में तो यही कहोगे कि जो डियर सर या जो भी लिखना है, एज यू आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, जो हम लोग बेसिक लिखते हैं। ठीक है, या दिस इज टू ब्रिंग योर अटेंशन अबाउट द कंडीशन। फिर सेकंड है आपका जो पैराग्राफ होगा, ये देखो ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, ये बात जरूर बता दूं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हमें सीबीएसई से आदत पड़ी हुई है कि हम दो पैराग्राफ में अपना क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं। नहीं, आईसीएआई में आपको तीन पैराग्राफ लिखने हैं, और तीन ही पैराग्राफ होने भी चाहिए। इंट्रो,
बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, आई होप वाली लाइन, आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, ये कंक्लूजन में हो जाएगी। दिस इज टू ब्रिंग वाली लाइन ये हो जाएगी। बाकी आपकी कथा कि भैया मेरी नौकरी चली गई है, घर का खर्चा ज्यादा है, इसमें रेंट जो है ज्यादा हो जाएगा, अभी हमें भी नहीं पता कि ये पेंडेमिक कितने टाइम चलेगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा रिड्यूस कर दे रेंट फॉर नाउ। ठीक है, बाकी जब हो जाएगा तो मैं आपको पूरा दे दूंगा। इस टाइप की चीजें आपको इसके अंदर लिख देनी। ठीक है, सो दैट्स बीन सेड, ये मैंने अभी आपके साथ पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है पूरा का पूरा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का पेपर जुलाई 2021 वाला। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बताएं, कंप्लेन करें अगर कोई दिक्कत लगती है, और कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। बाकी जो लिखने वाले, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो आपका रिपोर्ट हो, चाहे वो आपका नोट मेकिंग हो, या फिर आपका क्या हो, नोट मेकिंग के बाद एक प्रेस सी, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको लिख करके सॉल्व करके आपको दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। मैं अलग से लिख करके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा, क्योंकि अगर इकट्ठा सारे क्वेश्चन बताऊंगा ना तो फिर वो वीडियो भी 2 घंटे की बन जाएगी, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं इस पेपर का, क्वेश्चन पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, वरना iOS ICAI की BOS पे जाकर के आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये देखना चाहिए, प्लीज शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो क्यों नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब कर दो। और जल्दी मैं अगली वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर योर टाइम।